हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएम बायो समिति के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलोएरीन या फिर कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है और ये कैसे जो है वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी, रागी का मतलब क्या होता है? प्रेमी। सिंपल सी बात है, रागी का मतलब प्रेमी। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन किस में होता है? माइनस में। तो माइनस से प्रेम कौन करेगा? जो खुद प्लस होगा। माइनस से प्रेम कौन करेगा? जो खुद क्या होगा? प्लस होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन रागी हम किसको कहेंगे? जो स्वयं किसमें होगा? प्लस में होगा। पहली बात याद आई। दूसरी बात ये कि ये आपकी होती है बेंजीन रिंग। आप जानते होंगे, बहुत इससे जो है भली भांति परिचित होंगे। बेंजीन रिंग में इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं मेटा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पैरा पोजीशन, यहाँ पे मेटा, यहाँ पे आर्थो। तो जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, पूरी जितनी रिएक्शन है सब में ये काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है वो या तो आर्थो पोजीशन से जुड़ेगा या तो पैरा पोजीशन से जुड़ेगा। इसके अलावा वो कहीं से नहीं जुड़ सकता। फिर से एक बार समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रागी होगा वो या तो आर्थो से जुड़ेगा या पैरा से जुड़ेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं जुड़ेगा। बस यहीं पे ये बात खत्म करते हैं और चलते हैं अपनी रिएक्शंस पर। इन दो पॉइंट को याद जरूर रखिएगा। अब चलिए रिएक्शन पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि एक ले लिया हैलोएरीन, या फिर बोल सकते हैं इसी को क्लोरोबेंजीन। आप जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है, आपके यहाँ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन हमको मतलब सिर्फ किससे है? आर्थो से और पैरा से। तो यहाँ पे आर्थो पे एक H हम लोग बना लेते हैं और पैरा पोजीशन पे एक H बना लेते हैं। अब हम हैलोजनीकरण कराने जा रहे हैं तो हम कोई हैलोजन ले लें। तो हमने क्या ले लिया? क्लोरीन के दो अणु ले लिए और इनकी अभिक्रिया करवा दी AlCl3 की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब देखिए मैकेनिज्म थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। एक कमेंट आया था कि सर मैकेनिज्म के साथ जो पढ़ाइए, तो मैकेनिज्म आप जो है समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए ये बॉन्ड है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ये कि ये वाला जो क्लोरीन है, ये इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और बंध को तोड़ देगा। ये वाला देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो क्लोरीन है इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस बंध को तोड़ देगा। तो चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस का। अब जिसके ऊपर प्लस है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रागी होता है। अब ये या तो आर्थो से जुड़ेंगे या तो पैरा से जुड़ेंगे। तो अगर ये आर्थो से जुड़ेंगे तब भी हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन अगर निकलेगा यहाँ से तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो अगर वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो हाइड्रोजन किस में निकलेगा? प्लस में बाहर निकलेगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इधर से आपका बन सकता है कि हो सकता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन रागी Cl है, ये अगर यहाँ से जुड़ेगा आपका कहाँ से? आर्थो से, तो हो सकता है यहाँ से Cl जुड़ जाए और ये H प्लस बाहर निकलेगा यहाँ से। तो H प्लस बाहर निकलेगा तो वो माइनस के साथ क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि जो ये आपका जो ये इलेक्ट्रॉन रागी है ये कहाँ से जुड़ जाए? आपका पैरा पोजीशन से जुड़ जाए। हो सकता है इलेक्ट्रॉन रागी कहाँ से जुड़ जाए? आपका पैरा पोजीशन से जुड़ जाए।
और साथ में आपका यहाँ से अगर H निकलेगा तो Cl के साथ वो HCl बना लेगा। तो इसको हम देखिए 2 बार लिखा हुआ है Cl, तो हम लिख सकते हैं डाई, 2 बार है ना, और क्लोरो क्योंकि Cl जुड़ा हुआ है, और ये क्या है बेंजीन रिंग है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेंजीन। इसके आगे हम लोग लगा सकते हैं P, नहीं O लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये आर्थो से Cl जुड़ा हुआ है। या इस यहाँ भी 2 क्लोरीन है तो इसको हम लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे P लिखेंगे क्योंकि किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन से जुड़ा हुआ है। बात समझिए, आप फिर से थोड़ा सा रिएक्शन समझते हैं। ये हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ पे 2 हैलोजन लिए, हमने यहाँ पे हुआ क्या कि जो ये वाला क्लोरीन था उसने इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया माइनस, और इनका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इन पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस। अब ये क्या बन जाएंगे, अब ये नाभिक रागी बन गए, तो ये या तो आर्थो से जुड़ेंगे या तो पैरा से जुड़ेंगे। तो या तो ये आर्थो से जुड़ जाएगा या तो ये पैरा से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा, अगर ये आर्थो से जुड़ता तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलता, और हाइड्रोजन निकलता तो वो Cl के साथ क्या बना लेता HCl बना लेता। तो इसमें हम नीचे ये लिख दें कि साथ में जो HCl है वो भी जो है साथ में निकल रहा है। और अगर ये वाला क्लोरीन यहाँ से जुड़ता तो ये वाला H इस Cl के साथ क्या बना लेता HCl बना लेता। बात समझ में आई? तो अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराएंगे तो O डाइक्लोरोबेंजीन और P डाइक्लोरोबेंजीन जो है प्राप्त होगा। अब आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले कि इन दोनों में सबसे ज्यादा स्थायी यौगिक कौन है, तो जिसमें हैलोजन जितनी दूर होगा, जिसमें जो ये नाभिक रागी जितनी दूर होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो मुख्य उत्पाद अगर हमको मानना हो तो हम किसको मानेंगे, इनको मानेंगे, और सेकंड नंबर पे अगर उत्पाद आएगा तो ये वाला उत्पाद आएगा। बात आई समझ में? तो ये है हैलोजनीकरण। तो अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराएंगे तो आपका बनेगा O डाइक्लोरोबेंजीन और P डाइक्लोरोबेंजीन। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अब क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। हम लोग पढ़ेंगे अब सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेते हैं फिर से क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं H2SO4 से। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नाभिक रागी कौन होगा, तो इसमें जो नाभिक रागी होता है वो होता है SO3H। नाभिक रागी कौन होता है SO3H, SO3H, और साथ में OH माइनस हो जाता है। देखिए आप SO3 अगर प्लस में कर देंगे, देखिए H और H H2, S और O3 O, ये कितने हो जाएंगे O4 हो जाएंगे। यानी इसमें नाभिक रागी की अगर हम H2SO4 में बात करें तो कौन होगा SO3H। अगर इसको हम लोग यहाँ पे समझ लें, देखिए अगर H2SO4 को तोड़ेंगे आप तो ये टूटता है SO3H प्लस में और OH माइनस में। तो नाभिक रागी कौन है इसमें SO3H प्लस। ठीक, ये क्या है नाभिक रागी है। तो अगर इसकी क्रिया होगी तो जो नाभिक, अच्छा हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, एक या तो आर्थो पे जुड़ेगा ये SO3H या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो अगर SO3H हो सकता है एक बार यहाँ से जुड़ जाए, तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो इनके साथ मिलके क्या बना लेगा H2O, यानी ये इस अभिक्रिया में बाहर क्या निकल रहा है H2O। बात समझिएगा, अगर SO3H जो कि इसका नाभिक रागी है वो अगर यहाँ से जुड़ गया तो ये वाला H और ये वाला OH क्या बना लेंगे H2O बना लेंगे। अगर ये नाभिक रागी यहाँ से जुड़ा तो ये वाला H और आपका ये वाला OH मिलके क्या बना लेगा H2O। तो हो सकता है 50% चांस है
कि आपका जो SO3H है वो यहां से जुड़ जाए, और हो सकता है SO3H जो है आपका कहां से जुड़ जाए, यहां से जुड़ जाए। हो सकता है SO3H आपका यहां से जुड़ जाए। बात आई समझ में? तो हम इनका जो नाम लिखेंगे वो हम लिखेंगे क्लोरोसल्फोनिक अम्ल। एक मिनट रुकिएगा, बता रहे हैं आपको जो है इसका नाम जो है क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसका नाम होगा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, चूंकि ये आर्थो से है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, ओ। ये पैरा से है तो इसका हो जाएगा पी क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आइए रिएक्शन को फिर से हम लोग एक बार मैकेनिज्म इसका समझते हैं। हमको क्या करवाना है, सल्फोनीकरण। तो हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करवाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को तोड़ते हैं तो SO3H प्लस में आता है और OH माइनस में आता है, यानी नाभिक रागी कौन है, SO3H प्लस। तो अगर ये नाभिक रागी आपका पैरा से जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा, वो इस OH के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, यानी सब क्रिया में H2O बाहर निकलेगा। तो अगर हो सकता है एक बार SO3H यहां से जुड़ जाए आर्थो से, हो सकता है SO3H कहां से जुड़ जाए, पैरा से जुड़ जाए। तो ये होता है क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप अवश्य बताइएगा, जो भी कुछ त्रुटियां हो उनको जो है अवश्य बताइएगा। और अगर सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना चाह रहे हैं तो भी कमेंट करिएगा, बहुत अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। और एक चीज और, फिजिक्स की पूरी डेरिवेशन फर्स्ट पार्ट की हमने करवा दी है, आप जब प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना। DDT बनाना। हम लोग क्या करें, अगर क्लोरेल की अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं के साथ, तो हम लोग क्या कर लें, क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लें, और अगर हम उन अणुओं को इस प्रकार से लिखें तो रिएक्शन हमको जो है आसान लगेगी। ये आपकी क्लोरोबेंजीन ही लिखी हुई है, इधर हमने Cl जोड़ दिया, इधर Cl जोड़ दिया, ये आपकी जो है क्लोरोबेंजीन ही लिखी हुई है। अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग चाहें तो इनको और आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग क्या करें, Cl इधर लिख लें, और आप जानते हैं जहां पे मुड़ा होता है ये बेंजीन रिंग वहां पे क्या होता है, H, तो हम लोग यहाँ पे H लिख लें। तो ये लिखी तो क्लोरोबेंजीन ही है, इसकी हम लोग अभिक्रिया करवा दें क्लोरेल से, जिसका सूत्र होता है CCl3 और C और HO। इसका सूत्र क्या होता है क्लोरेल का, CCl3CHO। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरेल। तो क्लोरोबेंजीन से अगर हमको DDT बनानी है तो हम क्या करेंगे, क्लोरेल की अभिक्रिया किससे करवा देंगे, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं के साथ करवा देंगे। अब देखिए थोड़ा, ये देखिए दो H है, और ये दो जो H हैं अगर इस O के साथ निकल जाएं तो आपका क्या बनेगा, तो आपका बनेगा H2O। यानी इस रिएक्शन में पहले ही हमको नजर आ गया क्या, H2O। H2O निकल गया तो इधर क्या बचा, CCl3CH, CCl3 और क्या बचा, CH। फिर क्या करिए, इन दोनों बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दीजिए। ये जो दोनों बेंजीन रिंग हैं आपने बनाई हैं, इनको आप क्या करिए, आपस में जो है जोड़ दीजिए। इनको इस प्रकार से जो आप जोड़ दीजिए, यही जो हमारा यौगिक बना इसी को हम क्या बोलते हैं,
DDT बोलते हैं। तो अगर हम लोग क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से करा दें तो आपका बनता है DDT और साथ में आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा जल। तो ये आपकी जो है रिएक्शन कंप्लीट हुई, क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, DDT बन गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, या फिर हम लोग एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आपकी, स्क्रीनशॉट आप जो इसका लेते रहिएगा ताकि जो है आपको समझ में आता है। अच्छा, थोड़ा DDT के बारे में जान लेते हैं। DDT का पूरा नाम जो होता है वो होता है आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। यह एक प्रकार का कीटनाशक है। इसका उपयोग जो है खेत वगैरह में या कीटनाशक बनाने में ही किया जाता है। इन चीजों को आप जो है ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से DDT, समझ गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हम लोग क्या करें, अगर क्लोरोबेंजीन ले लें और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, मेथिल क्लोराइड से, CH3Cl से। सिंपल सी बात, अगर Cl माइनस में होता है तो CH3 प्लस में होगा। CH3Cl को अगर आप तोड़ेंगे तो CH3 प्लस में और Cl माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन रागी कौन हुआ, CH3 प्लस। तो हो सकता है CH3 आपका यहां से जुड़ जाए और हो सकता है CH3 यहां से जुड़ जाए। तो यहां से जुड़ेगा तब भी एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहां से जुड़ेगा तब भी एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो ये CH3 अगर यहां से जुड़ेगा तो आपका बन जाएगा ये CH3 अगर यहां से जुड़ा तो यहां से क्या बाहर हो रहा है, H, और साथ में ये Cl, तो बाहर क्या हो रहा है यहां से, तो हम माइनस में क्या लगा देंगे, HCl। और हो सकता है आपका जो CH3 है वो कहां से जुड़ जाए, वो आपका नीचे से जो है जुड़ जाए, कहां से, पैरा पोजीशन से। हो सकता है आपका कहां से जुड़ जाए, आर्थो पोजीशन से। तो ये होती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पिछली बार एग्जाम में आई है आपके जो है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जो है वो आपकी सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ करा देते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। देखिए आप लोग चाहें तो क्लोरोबेंजीन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्लोरोबेंजीन लिखी हुई है, या फिर देखिए Cl यहाँ पे हो गया तो एक H कम पड़ गया तो H 5 बचे और C कितने हैं, 6, तो एक क्लोरोबेंजीन ही है। इसकी क्रिया हम लोग किससे करा दें, सोडियम धातु से और प्लस क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है, CHCl3। तो फिर मेथिल क्लोराइड से कराएं हम लोग, तो इसका सूत्र होता है CH3Cl। तो फिर क्या होगा, अगर इसी चीज को हम मेथिल क्लोराइड को थोड़ा सा उल्टा लिख लें तो रिएक्शन आसान हो जाएगी। देखिए अगर हम CH3Cl को ऐसे लिख लें ClCH3, इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। तो आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 Na हैं, और अगर इन 2 Cl के साथ इन 2 Na को हम ले जाएं तो हमारा क्या बन सकता है, 2NaCl बन सकता है। 2 Cl के साथ 2 Na निकल गए तो क्या बन गया, 2NaCl। अब क्या बचा, C6H5CH3, C6H5CH3 जिसको हम लोग बोलते हैं टॉलुइन, और इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस लेसन की आपकी है। तो प्यारे बच्चों,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फ्री पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नीचे के दिए गए नंबरों पे या कमेंट बॉक्स में हमें अपना व्हाट्सएप नंबर जो है अवश्य भेजें। हम आपको पूरे फ्री नोट्स जो है निःशुल्क जो है प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में फिजिक्स की डेरिवेशन श्रृंखला पूरे के पूरे जो है डेरिवेशन आपको फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के लगभग करा दिए गए हैं, जो कि प्लेलिस्ट है, आप पूरी देख सकते हैं। साथ में जो भी आप चाहते हो चैनल से उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हम आगे आपके लिए और अच्छा कंटेंट जो है बेहतर कंटेंट लाएंगे और साथ में आपको जो है दिन प्रतिदिन जो है इसका जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के धन्यवाद। साथ ही सपोर्ट आप लोग इतना कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।